कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, गुरुवार को बाजार कैसा ओपन हो सकता है और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेंसेक्स के एक्सपायरी के ऊपर कि उसमें किस तरीके की एक्सपायरी हमको देखने को मिल सकती है। बाजार में अब क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे एफआईएस और डीआईएस के डेटा के बारे में। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहिए। देखिए सबसे पहले देखिए इस जगह आपके सामने निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है और देखिए अमेरिकी मार्केट के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे, एफआईएस और डीआईएस के डेटा के ऊपर बात करेंगे। और एफआईएस और डीआईएस का डेटा देखिए आज की वीडियो में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस वाले पार्ट को आप मिस मत करना। अब देखिए हमने कल क्या बात किया था उसके बारे में बात कर लेंगे और बात करेंगे देखिए इंडिया यूएस डील के ऊपर कि अब इंडिया और यूएस डील के ऊपर देखिए किस तरीके के अपडेट दिखाई दे रहे हैं और इसमें एफआईएस और डीआईएस का क्या सोचना है। और बात करेंगे देखिए वन डे के चार्ट के ऊपर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले देखिए हमको एक ब्रेकआउट दिखाई देता है जो कि ऑलमोस्ट देखिए यहाँ से हम चलना चालू हुए थे 13 तारीख से और 14 तारीख को भी देखिए हमने एक अच्छी तेज़ी दिखाई थी। और फिर उसके बाद अगर आप देखो तो एक ब्रेकआउट हमको देखिए यहाँ पे मिला था जो कि देखिए ये वाला प्राइस था 16 तारीख को एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था और जिसमें मैंने आपको बोला था कि देखिए जो आपको 14 तारीख को देखिए यहाँ पे जो सेलिंग हमको दिखाई दे रही है इसमें देखिए आपके एफआईएस ने क्या किया था, लॉस किया था। ठीक है सबसे पहले। और उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि देखिए यहाँ तक तो देखिए एफआईएस ने लॉस किया है लेकिन अब यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग मिलेगी और उसके बाद देखिए जब हम इस जगह देखिए 25,833 पे देखिए यहाँ पे क्लोजिंग देने में कामयाब हुए जो कि नीचे के लेवल से है, क्योंकि अगर आप नीचे का लेवल देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये वाले लेवल जो कि आपका देखिए 25,100 का लेवल था। और उस जगह से अगर आप देखोगे तो 600 से लेके देखिए 700 पॉइंट की हमने एक तेज़ी देखी, एक अच्छी तेज़ी देखी, हेल्दी तेज़ी देखी। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने फील किया होगा ना तो आपको दिखाई देगा कि 20 तारीख को देखिए जब बाजार ओपन हुआ था गैप के साथ ओपन हुआ था और 20 तारीख को देखिए गैप के साथ ओपनिंग होने के बाद देखिए बाजार ने तेज़ी दिखाई लेकिन अपने इस गैप को देखिए फिल नहीं किया। ठीक है। फिर प्लस अगर आपने मुहूर्त ट्रेडिंग देखा होगा तो मुहूर्त ट्रेडिंग में भी देखिए बाजार गैप के साथ ओपन होता है लेकिन अपने इस वाले लेके लेवल को ब्रेक नहीं किया, यानी एक बॉक्स के अंदर देखिए बाजार काम करता हुआ दिखाई दिया। और इस बॉक्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको देखिए 26,000 का प्राइस दिखाई देगा जो कि एक साइकोलॉजी प्राइस है, एक बड़ा नंबर है। और नीचे की साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली है वो 25,833 पे क्लोजिंग मिली है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जब 25,833 पर जब क्लोजिंग मिली है तो इस जगह एफआईएस और प्लस देखिए डीआईएस क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका साइकोलॉजी क्या है और ये अगला किस ट्रिगर के ऊपर देखिए सोचने विचारने की कोशिश कर रहे हैं या अगला देखिए जो खरीदारी देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर एफआईएस का क्या साइकोलॉजी है इस मार्केट के अंदर, अपन थोड़ा उसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो एक देखिए हम 1 आवर्स के चार्ट को भी ले लेते हैं, क्योंकि 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था जो कि आपका 3 मंथ के समथिंग का ब्रेकआउट था, 3 मंथ का एक ब्रेकआउट देखने को मिला था यहाँ से और एक बड़ा ब्रेकआउट है ये। अगर आप देखोगे इस मार्केट में, जिस मार्केट ने देखिए नीचे 24,500 से एक तेज़ी दिखाना चालू की और अभी देखिए इस जगह 25,900 का देखिए इसने हाई मारा और ये सब कुछ जो हुआ है वो 1 मंथ के अंदर हुआ है, यानी 1 अक्टूबर से अगर आप देखोगे तो 1 अक्टूबर से देखिए बाज़ार के अंदर आपको तेज़ी दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल यही आता है क्या ये तेज़ी 2 दिन की जो हमको कैंडल दिखाई दे रही है इस 2 दिन की कैंडल के बाद ये तेज़ी समाप्त हो चुकी है या फिर हमको नीचे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नीचे से हम ऊपर जा सकते हैं, सब कुछ समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए एफआईएस और डीआईएस को आप सबसे पहले देखिए। एफआईएस और डीआईएस के डेटा में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देगी जो कि देखिए 15 तारीख से आपको दिखाई दे रहा है। मैंने आपको देखिए 14 तारीख का बोला था कि 14 तारीख को एफआईएस की यहाँ पे लास्ट बिकवाली थी। ठीक है, जो कि कैश मार्केट के अंदर थी, ये कैश का डेटा है। और इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए ये बिकवाली करने से बच रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो खरीद नहीं रहे, जितना खरीदना चाहिए था उतना नहीं खरीदा है, लेकिन बिकवाली भी कम कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो भी चीज़ अच्छा है कि आप बेच नहीं रहे हो, आप शॉर्ट नहीं कर रहे हो,
आप बेच नहीं रहे हो, आप इस जगह पुट बाइंग नहीं कर रहे हो, आप इस जगह शॉर्ट नहीं कर रहे हो, कुल मिला के आप नीचे की साइड पैनिक नहीं कर रहे हो, सेंटीमेंट को हर्ट नहीं कर रहे हो। लेकिन अब DIS क्या कर रहे हैं, तो DIS देखिए लगातार बाइंग कर रहे हैं। ये FIS है जो बेच नहीं रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन DIS लगातार कर क्या रहे हैं, DIS लगातार खरीद रहे हैं। और अभी तक अगर आप DIS की खरीदारी देखोगे तो खरीदारी आपको दिखाई देगा इस जगह 29,922 करोड़ की देखिए खरीदारी DIS इस जगह कर चुके हैं, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। क्योंकि अभी देखिए बाजार को जो पूरा संभाले हुए वो देखिए एक रिटेल इन्वेस्टर है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपका 1 साल का पूरा पीरियड हो चुका है और 1 साल के पीरियड में देखिए इस जगह देखिए मार्केट ने रिटर्न नहीं दिए। लेकिन अगर आप फिर भी देखिए म्यूचुअल फंड का अगर आप डेटा देखोगे तो म्यूचुअल फंड में देखिए जो डेटा निकल के आ रहा है, जो SIP का पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो SIP का लगातार रिटेल इन्वेस्टर का देखिए पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, वो बाजार को संभाला हुआ है। और साथ ही साथ में देखिए जो पैसा घूमकर FIS के तरफ से देखिए यहाँ पे लगाया जाता है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 29,922 करोड़ की खरीदारी है। अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो एक और चीज़ आपको दिखाई देगी इस जगह कि जो कि देखिए इंडेक्स, अभी देखिए कैश के अंदर खरीदारी थी, लेकिन इंडेक्स में क्या होता है, मार्जिन ज़्यादा मिल जाता है। तो इंडेक्स में क्या है, यहाँ पे शॉर्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। जितने समय से देखिए FIS शॉर्ट थे, मैं आपको लगातार कह रहा था कि FIS शॉर्ट है। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो 15 तारीख से लेके आज देखिए इस जगह 21 तारीख हो चुकी है और लगातार देखिए इनकी खरीदारी दिखाई दे रही है, जिसमें देखिए अगर आप देखोगे तो 7,806 करोड़ की खरीदारी FIS के तरफ से देखिए फ्यूचर के अंदर दिखाई दे रही है। अब इसी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 87,000 ठीक है 827 करोड़ की, यहाँ पे देखिए करोड़ की आपको यहाँ पे खरीदारी दिखाई दे रही है। CR की देखिए खरीदारी दिखाई दे रही है जो कि ऑप्शन के अंदर है। तो ये भी डेटा मजबूत है और ये पूरा 1 मंथ का डेटा है। ठीक है, अभी भी देखिए 21 तारीख है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। लेकिन अब बाजार को ट्रिगर क्या चाहिए सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिगर मैं आपको बताना चाहूँगा। इंडिया US की जो ट्रेड डील है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी हो सकती है, क्योंकि FIS की जो खरीदारी दिखाई दे रही है बाजार के अंदर और जो FIS शॉर्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर। क्योंकि देखिए क्या क्या हो रहा है बाजार के अंदर, 20 तारीख को अगर आपने देखा तो 20 तारीख को गैप मिलता है। चीज़ों को आप समझो, ये टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक गैप मिलता है और गैप मिलने के बाद बाजार साइडवेज हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए मुहूर्त ट्रेडिंग को भी एक गैप मिलता है, उसके बाद देखिए बाजार साइडवेज हो जाता है। और दोनों देखिए यहाँ पे साइडवेज होने के बाद यानी आपकी 20 तारीख और 21 तारीख का डेटा में FIS का जो डेटा इस जगह निकल के आता है वो आपका पॉजिटिव दिखाई देता है। यानी वहाँ पे देखिए बाइंग आपको दिखाई दे रही है। यानी इस मार्केट में FIS को जो भी मौका मिल रहा है उसमें खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी वो देख रहे हैं। ठीक है, और यही चीज़ देखिए मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। अगर आप देखो तो आप सभी लोग वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो सबसे पहले तो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए 3 मंथ का ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 मंथ का ब्रेकआउट की आपसे बात की, ये सारे लेवल को देखिए ब्रेक किया है बाजार ने। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये अब कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक टॉप बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एक टॉप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर थोड़ी सी सेलिंग आ जाती है ना, तो हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस प्राइस के आसपास, क्योंकि ये हमारा देखिए 25,700 का प्राइस है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि थोड़ा नीचे की साइड मिल जाना है तो हमारे लिए देखिए वैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा और फिर यहाँ से देखिए एक रिकवरी आ सकती है। वैल्यूएशन की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि बाजार आपकी देखिए 3 चीज़ों से चलता है। पहला है वैल्यूएशन, कहते हैं ना कि एक समय पे मिट्टी का भी प्राइस आ जाता है तो वो भी खरीदने लायक हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है देखिए आपकी बाजार के अंदर पैसा आ रहा है। ठीक है, और इन चीज़ों को आप आगे पीछे भी कर सकते हो। अगर बाजार के अंदर पैसा आ रहा है, ठीक है, भरपूर पैसा आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, FIS यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे, बाजार नहीं गिर रहा था, लेकिन अब FIS थोड़ी सी खरीदारी कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हो
कि अगर DIS 100 रुपये की खरीदारी करें तो FIS कम से कम अभी 10 रुपये की खरीदारी तो कर ही रहे हैं, और यहाँ पे DIS का तो पैसा आ ही रहा है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है कि FIS बिकवाली नहीं कर रहे। मैं जो चीज़ों पर जोर डाल रहा हूँ, बिकवाली नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन शांत तो बैठे हैं, तो वो भी हमारे लिए। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, टिरम भाई साहब। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, और बाज़ार में अगर आप देखोगे तो कमेंट में भी काफ़ी चीज़ें आ रही थी कि मुहूर्त ट्रेडिंग है, उससे पहले है कुछ ना कुछ, अब टिरम का देखिए बयान आने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आने वाली है। मैंने वो जब तक नहीं आ रहा है, जब तक इंजॉय कीजिए रैली को। अब देखिए यहाँ पे अगर मिलता है तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 25,700 का। अपने ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है तो इस जगह देखिए 25,900 को जब ये ब्रेक करेगा तो उस कंडीशन में ऊपर की साइड फिर ये आपका 26,200 जाता हुआ दिखाई देगा। 26,200 ऊपर की साइड, अप साइड। ठीक है, दो चीज़ आपकी क्लियर हो गई, यानी दोनों कंडीशन में हम बाइंग साइड का थोड़ा अच्छा व्यू बनाएंगे। ठीक है, अब बाजार अगर पैनिक करेगा, यानी एक अगर ये रिटेस्ट करना चाहेगा तो वो होगा इस कंडीशन में 25,600। 25,600 अगर ये ब्रेक कर देता है, इस जगह आता है, यहाँ से फिर यहाँ से ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारे लिए ये वाला सपोर्ट बनेगा जो कि आपका 25,400 का है। अब सीधे मैं 25,400 क्यों कह रहा हूँ, 200 पॉइंट में नीचे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गैप है। एक बार देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप चार्ट को जाके देखना, यहाँ पे आपको एक गैप दिखाई देगा जो कि देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे बना था, यहाँ पे एक गैप है। तो इस गैप को जब तक देखिए बाजार गैपों को फिल कर देगा ना, और अच्छी तेज़ी के लिए बाजार तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर गैप फिल कर देता है और यहाँ से अच्छी मूवमेंट मिलते हैं तो अच्छी बात है, गैप फिल हो गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई, सबसे अच्छी बात। लेकिन अगर यहाँ से ही चलना चालू हो जाता है तो फिर गैप तो है ना, वो ऊपर से गिरेगा, फिर वो हमारे लिए थोड़ा और दिक्कत दे सकता है। तो दोनों कंडीशन में हम इस जगह बाइंग साइड का ही व्यू इस जगह बना के हुए दिखाई दे सकते हैं। बैंक निफ्टी एक चैनल के अंदर है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए इन लेवलों पे देखिए बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, ये पूरा सपोर्ट वाला जोन है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी एक सपोर्ट एंड बॉक्स के अंदर है, सपोर्ट एंड बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, सपोर्ट तो ले ही रहा है। देखिए पहला सपोर्ट यहाँ पे लिया था, सेकंड यहाँ पे लिया था, थर्ड यहाँ पे लिया था, और फोर्थ यहाँ पे लिया था। और प्लस देखिए जो आपका ट्रेल लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, और देखिए यहाँ पे बॉक्स का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, दो सपोर्ट है। तो यहाँ से अगर ये ऊपर की साइड निकलता है, वो वैसे भी बैंकिंग सेक्टर अच्छे हैं। ICICI बैंक के आपने नतीजे देखे, एक्सिस बैंक के देखे, HDFC बैंक के नतीजे देखे, तो ये सारे पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं बाजार के अंदर। अब देखिए बैंक निफ्टी जब तक पैनिक नहीं करेगा, जब तक देखिए ये इस वाले देखिए जोन को ब्रेक नहीं करता, और ये प्राइस आपका ऑलमोस्ट निकल के आता है 57,650। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये नीचे ओपन होता भी है तो यहाँ से हमको इस तरीके से एक मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं अमेरिकी मार्केट को। थोड़ा अमेरिकी मार्केट आप समझ के देखिए, यहाँ पे क्या क्या है। बैंक निफ्टी पॉजिटिव था, सेंसेक्स इस जगह पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव में बंद हुआ है 26 पॉइंट, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी देखिए लाइव मार्केट चल रहा है। SPM 500 अगर आप देखोगे, नेगडेस आप देखो, स्मॉल कैप 200 देखोगे, और यहाँ पे देखिए आपका SPM 500 बिक्स में हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। तो इससे एक चीज़ समझ में आता है, वॉलिडिटी हमको ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन व्यू थोड़ा अपसाइड का ही दिखाई दे रहा है। अगर हम देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, उससे पहले देखिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ देखिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ समझ में आ रही है। सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था 25,750, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा बाजार के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमको सपोर्ट मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत नीचे की साइड बाजार आता है तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। रजिस्टेंस अभी हमारे लिए है 25,900। अगर ये 25,900 के ऊपर ओपन हो जाता है तो ये रजिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारे लिए
फिर सीधे 26,200 तक की हम रैली एक इसके अंदर देखते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी दोनों कंडीशन में आपको यहाँ पे अच्छी खासी देखिए यहाँ पे एक बाइंग दिखाई दे सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 डे के चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। आप सभी लोगों के काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर 1 डे के चार्ट के ऊपर बात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमने कहाँ तक बात की थी, इस लेवल तक बात की थी। ये वाला जो प्राइस था, ये प्राइस था देखिए आरएसआई का हमारा प्राइस था, और इस आरएसआई के प्राइस में आपका 35 का आरएसआई था, ठीक है। ये वाला देखिए आपका आरएसआई 35 का था यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए प्राइस आपका कौन सा था, प्राइस था आपका देखिए यहाँ पे 24,600 का प्राइस था, ठीक है। वहाँ से हम लगातार तेज़ी दिखाई दे रहे हैं। हमने इस लेवल को ब्रेक किया, सितंबर वाले लेवल को हमने इस लेवल को ब्रेक किया सितंबर की 1 तारीख को, और हमने इस लेवल को भी ब्रेक किया, ठीक है, जो कि आपका अक्टूबर के पहले का था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 दिन से बाजार देखिए यहाँ पे एक छोटा सा देखिए जोन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस जोन के अंदर क्या है, आरएसआई हमारा कितना है, अभी आरएसआई कितना है, आरएसआई है 72 का, ठीक है, और ये प्लस में दिखाई दे रहा है। तो आरएसआई हमारा पॉजिटिव है। अगर ये इसके ऊपर निकाल देता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और अक्सर होता है क्या है कि जो साइकोलॉजी नंबर होता है, ये हमारा साइकोलॉजी नंबर क्या है, निफ्टी का अगर आप साइकोलॉजी नंबर देखोगे तो निफ्टी का आपको साइकोलॉजी नंबर देखने को मिलेगा जो कि 26,000 का है, ठीक है। हमने किसने साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक किए, सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 25,500 के साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक किया। उसके नीचे अगर आप देखो तो हमने देखिए इस जगह 25,000 के लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, 25,500 के लेवल को ब्रेक किया। अब जो हमारा लेवल है वो 26,000 का है, ठीक है। तो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है बाजार, लेकिन ये अच्छी बात है कि उसको नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है। ब्रेक अगर करता भी है तो उस कंडीशन में मैं आपको सपोर्ट बता दी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।